चुनाव जीता जाता है तो ईवीएम की बदौलत, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे की बदौलत। कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सबको आज एकजुट होना चाहिए और चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए और चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं एज अ भारतीय, एज अ इंडियन होने के नाते ये कहता हूं कि ईवीएम से चुनाव पर बैन लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए। विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि चुनाव आज के समय में निष्पक्ष नहीं हो रहा है। और जब चुनाव हो जाते हैं, वोट प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद इस देश की मीडिया एग्जिट पोल्स के जरिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दर्शाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि इसके बाद जब ईवीएम मशीन के नतीजे आपके सामने आए और उसमें भाजपा की जीत दर्ज हो तो उससे किसी को आपत्ति ना हो, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईवीएम के बलबूते पर चुनाव नहीं जीत रहे हो तो आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते हो? क्योंकि आपका जीत का सबसे बड़ा कारण है ईवीएम। आपकी जीत का सबसे बड़ा सोर्स है तो वो है ईवीएम। आप ईवीएम की वजह से ही चुनाव जीतते हो। जब इस देश के अंदर लोग चांद तक कनेक्शन बना सकते हैं तो क्या एक मशीन में कनेक्शन नहीं किया जा सकता? क्या एक मशीन को हैक नहीं किया जा सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है। भैया, भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोटे छोटे राज्य इसलिए दे देती है ताकि वो बड़ा गेम खेल सके, और बीजेपी बड़ा गेम खेलेगी साल 2024 में। जब तक इस देश में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव होंगे तब तक भाजपा को हटाना मुश्किल है। और मैं कहता हूँ कि अगर भाजपा में दम है तो एक चुनाव लड़के दिखा दे बिना ईवीएम के इस बार लोकसभा का। 56 इंची वाले चचा को ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर आपने काम किया है तो इस बार बनारस की लोकसभा छोड़कर पंजाब से चुनाव लड़के दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना काम किया है। जैसे क्रिकेट का सेमीफाइनल हम जीते, लेकिन जब चचा की पनौती वहां हुई तो हम क्रिकेट का फाइनल हार गए। भाजपा सेमीफाइनल तो जीत रही है, लेकिन अगर ईवीएम नहीं हुआ तो साल 2024 का फाइनल हारेगी। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, आज मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, दावे के साथ वापस से केंद्र सरकार में आ जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एग्जिट पोल जारी हुए हैं उसमें बीजेपी बहुमत में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में टक्कर है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो देश के लोगों को समझनी होगी कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को पाल ही इसलिए रखा है ताकि मीडिया चुनाव से पहले मोदी जी का चुनाव रेडी करे, यानी अपने टीवी चैनल पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिलाए, और जब हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट ना मिले तो वो बीजेपी के लिए अपने टीवी चैनल पर पाकिस्तान की एंट्री करा दे और दिखाए कि पाकिस्तान से इस देश को कितना खतरा है। यही काम करती है इस देश की मीडिया। और जब चुनाव हो जाते हैं, वोट प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद इस देश की मीडिया एग्जिट पोल्स के जरिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दर्शाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि इसके बाद जब ईवीएम मशीन के नतीजे आपके सामने आए और उसमें भाजपा की जीत दर्ज हो तो उससे किसी को आपत्ति ना हो। इसीलिए जगह जगह हिंदू मुसलमान क्रिएट किया जाता है, मंदिर मस्जिद क्रिएट किया जाता है। असल में इस देश के लोगों को मैं एज अ भारतीय, एज अ इंडियन होने के नाते ये कहता हूं कि ईवीएम से चुनाव पर बैन लगना चाहिए। जब कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद भी मैंने लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए और यही कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि चुनाव आज के समय में निष्पक्ष नहीं हो रहा है। उसके पीछे का कारण यह है कि ईवीएम जगह जगह गायब होती हुई नजर आती हैं। ईवीएम को लेकर लोगों के 1000 नहीं 1 करोड़ सवाल हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप ईवीएम के बलबूते पर चुनाव नहीं जीत रहे हो तो आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते हो? क्योंकि आपका जीत का सबसे बड़ा कारण है ईवीएम। आपकी जीत का सबसे बड़ा सोर्स है तो वो है ईवीएम। आप ईवीएम की वजह से ही चुनाव जीतते हो। जब इस देश के अंदर लोग चांद तक कनेक्शन बना सकते हैं तो क्या एक मशीन में कनेक्शन नहीं किया जा सकता? क्या एक मशीन को हैक नहीं किया जा सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है। एग्जिट पोल आ गए हैं तो आप रोना रो रहे हैं। मैं एग्जिट पोल सुन लीजिए, पहली बात मेरी बात सुन लीजिए। एग्जिट पोल नहीं, मैं कर्नाटक में जब जीत की बात हुई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि भैया भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोटे छोटे राज्य इसलिए दे देती है ताकि वो बड़ा गेम खेल सके, और बीजेपी बड़ा गेम खेलेगी साल 2024 में। जब तक इस देश में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव होंगे तब तक भाजपा को हटाना मुश्किल है। मैं यही कहना चाहूंगा, देश की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सबको आज एकजुट होना चाहिए और चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ईवीएम के ऊपर इस देश के तमाम लोगों के हजारों सवाल हैं। जी, मोदी जी दुबई में है, भव्य स्वागत हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी दुबई में है, पूरे देश ने देखा कितना भव्य मोदी जी का स्वागत हो रहा है। प्री प्लान तरीके से मोदी जी का स्वागत होता है। पहली बात तो यह कि मोदी जी दुबई पहुंचे और दुबई के पीएम
ही मोदी जी को रिसीव करने वहां नहीं पहुंचे। खैर ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं मोदी जी के साथ। एक बार तो मोदी जी छाता लेकर ही खड़े रहे, एक और जहां मीडिया ढोल ताशा और डंका बजाती है कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। आप देख लीजिए कैसा बज रहा है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेश में डंका। डंका कुछ ऐसा बज रहा है, डंका नहीं इसको लंका कहते हैं, कि मोदी जी को रिसीव करने के लिए दुबई के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, डिप्टी पीएम नरेंद्र मोदी जी को वहां रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। और आप सोचिए वो लोग वहां पर मोदी जी के कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं जो अपने इस देश को छोड़कर चले गए। आप देख लीजिए, एक और तो आप कहते हैं कि भैया मुसलमानों से इस देश को खतरा है, लेकिन दुबई के अंदर तो मुसलमान भी खड़े हुए थे और तमाम लोग भी खड़े हुए थे। तो मोदी जी यानी आपके 56 इंची वाले चचा जो हैं, जो इवेंट प्लान करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में ये नंबर 1 है। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हरदीप पुरी सिलेंडर बांट रहे थे। सिलेंडर बांटने का मतलब गत्ते पे बना हुआ सिलेंडर की कटिंग बांट रहे थे। अरे कम से कम इवेंट करते हो तो इवेंट में तो असली सिलेंडर दे दिया करो, या वोट मांगने के लिए सिर्फ नकली सिलेंडर पकड़ा रहे हो। गत्ते पे बना हुआ सिलेंडर जो है वो भाजपा के नेता पकड़ाने का काम कर रहे हैं। और आपको एक बात बता देता हूं, जिस तरीके से आप ये सोचिए मोदी जी का मैजिक फेल होता हुआ नजर आया। यहां तक कि चुनाव प्रचार में अगर मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाता तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि चुनाव प्रचार में रसियनों को मंगाने की जरूरत क्या थी। मतलब भाजपा को मोदी जी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वोट मांगने के लिए रसिया से रसियन बुलवा ली गई। अब आप सोच लीजिए कि अब वोट मांगने के लिए भी रसियन आ रही हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मोदी जी के नाम पर पंचायत का चुनाव नहीं जीता जा सकता, और आप लोकसभा या विधानसभा जीतने की बात कर रहे हो। सिर्फ चुनाव जीता जाता है तो ईवीएम की बदौलत, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे की बदौलत, वरना भाजपा एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती। ये बात मैं आपको लिख के दावे के साथ कहता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर भाजपा में दम है तो एक चुनाव लड़के दिखा दे बिना ईवीएम के, इस बार लोकसभा का। और मोदी जी कहते हैं ना कि मैंने इस देश के लिए काम किया है, इस मिट्टी के लिए काम किया है, तो आपके 56 इंची वाले चचा को ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर आपने काम किया है तो इस बार बनारस की लोकसभा छोड़कर पंजाब से चुनाव लड़के दिखाओ। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना काम किया है। आपने काम नहीं, सिर्फ लड़ाने का काम किया। आपने इस देश के लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया, और आप लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाते हो। और आपकी पार्टी के नेता मुसलमानों के मॉलों का उद्घाटन करते हैं। आपकी पार्टी के अंदर शाहनवाज हुसैन जैसे बीजेपी के नेता हैं, जो नेता भी हैं बीजेपी के और भाजपा के दामाद भी हैं। आप सिर्फ इस देश को लड़ाने का काम करते हो, पूरा देश दुनिया देख रही है। बीजेपी कह रही है एग्जिट पोल में हम सेमीफाइनल जीत रहे हैं, हाँ। तो 2024 में फाइनल जीतेंगे। जैसे क्रिकेट का सेमीफाइनल हम जीते, लेकिन जब चचा की पनौती वहां हुई तो हम क्रिकेट का फाइनल हार गए। ठीक उसी तरीके से भाजपा सेमीफाइनल तो जीत रही है, लेकिन अगर ईवीएम नहीं हुआ तो साल 2024 का फाइनल हारेगी। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, आज मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, दावे के साथ वापस से केंद्र सरकार में आ जाएगी। अशोक गहलोत जी ने कहा है जी कि अगर धर्म का कार्ड चल गया तो बीजेपी सरकार बनाएगी राजस्थान में। मैंने आपको पहले कह रखा है कि बीजेपी का एजेंडा है मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। आप देख नहीं रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में क्यों किया गया? राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव के बाद भी हो सकता था या चुनाव से पहले भी हो सकता था, लेकिन उनको पता है कि 24 में चुनाव है तो राम जी के मंदिर पर ईशू बनाया जाए, राम के नाम पर वोट मांगा जाए। यही काम भाजपा कर रही है और पूरा देश इस बात को देख रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज विपक्ष को एकजुट होकर ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।